चाची जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी बहुत अच्छे हैं। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। देखो, मैं प्यासी हूँ। तुम मेरी अंदर की प्यास बुझा सकते हो। हाँ चाची, मैं आपके प्यास बुझा सकता हूँ। मैं आपको बर्फ की तरह ठंडा कर दूंगा। ठीक है, आज रात को मेरे कमरे में आ जाना। हाँ ठीक है। गांव के उस पुराने आंगन में शाम धीरे धीरे उतर रही थी। कच्ची दीवारों पर पड़ती सूरज की आखिरी किरणें मानो किसी अनकहे डर की गवाही दे रही हों। बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन इस घर के भीतर एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी, जिसे कोई खुलकर शब्दों में नहीं कह पा रहा था। चाची इस घर की इज्जत और मर्यादा मानी जाती थी। वे हर रोज की तरह अपने काम में लगी थीं, लेकिन आज उनके चेहरे पर थकान कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही थी। उनकी आंखों में एक ऐसा डर छुपा था जो बिना बोले बहुत कुछ कह रहा था। उसी घर में कुछ समय से उनका जवान भतीजा भी रह रहा था। पहले जैसा हंसमुख और बेफिक्र वह अब नहीं रहा था। वह चुपचाप सब देखता, सब समझता, लेकिन अपने मन की उथल पुथल किसी से साझा नहीं करता था। घर में पर्दे और मर्यादा का ध्यान रखा जाता था, लेकिन समय के साथ कुछ छोटी छोटी लापरवाहियां होने लगीं। वही लापरवाहियां जिन्हें अक्सर लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, धीरे धीरे एक बड़ी परीक्षा का रूप लेने लगीं। इस्लाम जिन सीमाओं की हिफाजत करने की सीख देता है, वही सीमाएं कमजोरी के पलों में धुंधली होने लगती हैं, और यहीं से शैतान अपना रास्ता बनाता है। चाची के दिल में एक अनजाना बोझ था। रात को जब सब सो जाते तो वे चुपचाप उठकर नमाज पढ़ती और दुआ करती, या अल्लाह हमारे घर को हर फितने से बचा ले। लेकिन उनके दिल की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। दूसरी ओर जवान भतीजे के दिल में भी एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। उसे मालूम था कि रिश्तों की पवित्रता क्या होती है। बचपन में सुनी हुई धार्मिक बातें आज उसके जहन में घूमने लगी थीं। लेकिन शैतान इंसान पर सबसे पहले विचारों से ही हमला करता है। एक दिन आंगन में अजीब सी खामोशी छा गई। हवा भी जैसे थम सी गई हो। चाची और भतीजा एक ही जगह मौजूद थे, लेकिन उनके बीच खड़ा था डर, संकोच और आत्मा की लड़ाई। चाची की आंखों से अचानक आंसू निकल आए। उसी पल उन्हें एहसास हो गया कि अगर अभी खुद को न रोका गया तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। उन्होंने मन ही मन तौबा की और अल्लाह से मदद मांगी। लेकिन सवाल यह था, क्या हर इंसान सही वक्त पर रुक पाता है? इसी डर, इसी खामोशी और इसी अंदरूनी संघर्ष के साथ यह अध्याय समाप्त होता है, जहां खतरा सामने खड़ा था, लेकिन अंजाम अभी बाकी था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस घर में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। चाची नमाज की चटाई पर बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके दिल में अब एक फैसले की ताकत जन्म ले चुकी थी। वे जानती थीं, अल्लाह जब किसी को आजमाता है तो उसे रास्ता भी दिखाता है। जवान भतीजा भी अपने कमरे में बेचैन था। उसके दिल में शर्मिंदगी और डर एक साथ उमड़ रहे थे। उसे एहसास हो चुका था कि अगर समय रहते उसने खुद को नहीं संभाला तो ये गलती उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। उसे कुरान की वो बातें याद आने लगीं जो बचपन में सीखी थीं। अपनी नजरें झुका लो, यही तुम्हारे लिए ज्यादा पाक है। सुबह की अजान गूंजी। वह सिर्फ अजान नहीं थी, बल्कि सोई हुई रूहों को जगाने वाली आवाज थी। जैसे ही फज्र की पुकार सुनाई दी, दोनों के दिल कांप उठे। ये अल्लाह की तरफ से आखिरी चेतावनी थी। चाची ने हिम्मत जुटाई और एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने घर के बुजुर्ग को भरोसे में लिया। बिना किसी आरोप के, बिना किसी शोर के, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, घर में माहौल ठीक नहीं है, हमें मर्यादा और सीमाओं की हिफाजत करनी होगी। बुजुर्ग समझ गए। फैसला तुरंत लिया गया। जवान भतीजे को कुछ समय के लिए उस घर से अलग रहने को कहा गया, ताकि हालात बिगड़ने से पहले ही सुधार हो जाए। किसी की बदनामी नहीं हुई, किसी का राज बाहर नहीं गया। यही इस्लाम की खूबसूरती है, गुनाह से नफरत, इंसान से नहीं। जवान भतीजा घर से निकलते वक्त रो रहा था, लेकिन उसके आंसू पछतावे के थे। वह जान चुका था कि अल्लाह ने उसे वक्त रहते बचा लिया। अगर यह फैसला देर से होता तो शायद पूरी जिंदगी अफसोस में गुजरती। वक्त बीता, उस घर में फिर से सुकून लौट आया। चाची के चेहरे पर अब डर नहीं, इत्मीनान था। उन्होंने ये सीख लिया था कि हर खामोशी सब्र नहीं होती और हर सही वक्त पर उठाया गया कदम इबादत बन जाता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि फितना अक्सर घर के अंदर से शुरू होता है। अगर ईमान, हया और धार्मिक सीमाएं मजबूत हों तो सबसे बड़ा खतरा भी हार मान लेता है। यही है इस्लाम की रोशनी में सच्चाई, जो अंधेरे को उजाले में बदल देती है और इंसान को गुनाह नहीं, निजात की राह दिखाती है।